कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट रीट 2021 का जो आप हमारी क्लास है। आज की 12 क्लास है, इससे पहले हमने आपके लिए 11 क्लास अपलोड कर दिए। जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देखिए। ये सीडीपी का जो क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आने वाले हैं, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं तो 130 की गारंटी के साथ प्रश्न आएंगे आपको। 130 आएंगे आपको। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए, चाहे बी टेट हो, जे टेट हो, यूपी टेट, रीट, एच टेट, जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी टेट के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी टेट वाले देख सकते हैं इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर यूपी टेट वाले या फिर रीट वाले। आप जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी टेट के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं सभी टेट के लिए, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, बिहार, सभी टेट की प्रिपरेशन करने के लिए आप ऐसी इस तरीके से वीडियो देख सकते हैं। एमपी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सीडीपी का नहीं, बाल विकास का नहीं, हर क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन, सभी ऑल कंटेंट, चाहे वो हिंदी मैथ की क्लास आपको डेली मिलती ही है। डेली मिलती है टेस्ट सीरीज। जिसको मैथ से डर लगता है, मैथ में मार्क्स नहीं उठा पाते हैं, आप हमारी चैनल से ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी कंटेंट हो या टेस्ट सीरीज हो सभी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर भाग ले सकते हैं। उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 110, ऑप्शन नंबर सी है 80, ऑप्शन नंबर डी है 125। ये यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 19 दिसंबर 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको कहा कि सभी लेवल के टच करेंगी, आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चैनल पर बने रहे, आपकी तैयारी हम गारंटी लेते हैं कि पूरी करवाएंगे। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट पार्ट होते हैं सीडीपी का, उसकी लेक्चर वीडियो आपको डेली मिलती है। अगर आपको टेस्ट सीरीज वाली वीडियो क्वेश्चन समझ नहीं आती, क्योंकि जो सो क्वेश्चन होते हैं बहुत अलग क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको लेक्चर वीडियो देखनी होगी। एक लेक्चर वीडियो आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मजा आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर, जो जानते हो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे डी होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सु मानसिक आयु सुधीर की मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। सॉरी, कितनी है? 8 वर्ष है। उसके बाद उसके बाद कौन सी है उसकी? 10 वर्ष सॉरी, मानसिक आयु 10 वर्ष है उसकी। सुधीर की बुद्धि लब्धि, एक सेकंड, 8 वर्ष के सुधीर, मानसिक आयु 10 वर्ष है। सुधीर की मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, और वास्तविक आयु 8 वर्ष है। यहाँ पे ध्यान, आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पर 8 वर्ष है, सुधीर की उम्र कितनी है? 8 वर्ष है। तो ये क्या होगी? वास्तविक आयु, रियल एज क्या है उसकी? वास्तविक आयु, रियल एज है उसकी 8 वर्ष। लेकिन मानसिक आयु, वो 8 वर्ष की उम्र के होने के बावजूद वो 10 वर्ष के बच्चों की तरह सोच सकता है। उसकी वास्तविक मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो हम निकालने के लिए क्या करते हैं? निकालने के लिए आईक्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हम आपको बताए थे। तो सबसे पहले पहले लिखते हैं मानसिक आयु लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? वास्तविक आयु लिखते हैं। ठीक है, वास्तविक आयु लिखते हैं, गुना 100 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? पहले मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, कर लिए। उसके बाद गुना किससे करेंगे? 100 से करेंगे। आप इनको काट लीजिए, आप जैसे भी काट सकते हैं। इनको काट छाट के कितने आएंगे? 125 आएंगे। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? बुद्धि लब्धि जो विभिन्नताएं हैं उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है औसत बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है कला में रुचि, ऑप्शन नंबर डी है बुद्धिमान। क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2015 में। तो सभी टेट लेवल को टच करने की कोशिश हो रही है, ऐसा हम आपको बता देते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछते हैं, सर
ये हरियाणा टेट की क्वेश्चन है, आप हमें उत्तराखंड की प्रिपरेशन करवाइए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या उत्तराखंड के टेट में सिलेबस में ये बुद्धि वाली ऑप्शन ये नहीं थे? बुद्धि की वास्तविक आयु निकालिए, मानसिक आयु निकालिए, उत्तराखंड वाली है। आप जाके सबसे पहले सिलेबस देखिए, 100% है। एक ही सिलेबस है सबके, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होते हैं सबके सिलेबस लगभग एक ही है। क्योंकि चाहे आप हरियाणा टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर उत्तराखंड की, राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, झारखंड की, उत्तर पश्चिम बंगाल की, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, हिमाचल प्रदेश की टेट आने वाली है उसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबकी सिलेबस एक ही है। क्या ये वाली हरियाणा वाली क्वेश्चन बुद्धि लब्धि निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया, कई बार वीडियो में बता चुके हैं पिछले वीडियो में, क्या वो हरियाणा टेट में नहीं पूछती? क्या वो उत्तराखंड टेट में नहीं पूछती? हिमाचल प्रदेश में नहीं पूछती? ये गलत है। सभी टेट क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं क्योंकि सिलेबस सबके सेम है। ठीक, तो इसीलिए आप जहाँ से भी हैं वहाँ से तैयारी कीजिए। आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको प्रिपरेशन करवाने के लिए सक्षम रूप से खड़े हैं, प्रखर रूप से खड़े हैं। आप सिर्फ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और डेली वीडियो आप देखते रहे बस। आप हमें कमेंट करके एक दिन बताएंगे कि सर हमारा एग्ज़ाम निकल गया। ये हमारी मनोकामना, ये हमारी इच्छाएं हैं। ठीक, तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, ये क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, बुद्धि लब्धि लब्धि संबंधित निम्न में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखे वहाँ एक क्वेश्चन ही गलत होंगे, 3 क्वेश्चन सही होंगे। सही वाले को चुनना नहीं है, यहाँ पे गलत वाले को चुनना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है औसत बुद्धिमान बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है कला में रुचि, ऑप्शन नंबर डी है बुद्धिमान। तो क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? जल्दी बताइए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो कला में रुचि। कला में रुचि वाले बुद्धि क्या होते हैं? बुद्धिमान संबंधित विभिन्नताओं में नहीं होते हैं। ऑप्शन इन अन्यथा ये तीनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। यहाँ पर आपको हम पढ़ाए थे मंद बुद्धि वाले 70 से नीचे बोलते, 70 से नीचे होते हैं। औसत बुद्धि वाले किसे कहते हैं? बुद्धिमान वाले किसे कहते हैं? कला में वाले कभी पढ़ाए थे? ये तो हम नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, लेक्चर वीडियो देखिए आप। लेक्चर वीडियो देखने के बाद आपको बहुत चीज़ समझ आ जाएगा। अगर आप लेक्चर वीडियो देखते हैं तो आप चुटकी में 1 सेकंड में राइट आंसर दे पाएंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो आप एग्जाम में बैठे हो या फिर आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। सिर्फ आपको लेक्चर वीडियो देखना होगा। लेक्चर वीडियो देखने के लिए क्या करना होगा? आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में जाइए, उसके बाद फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी लेक्चर वीडियो। सीडीपी शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से बना हुआ प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देखिए। अगर नहीं मिलता है तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका प्लेलिस्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बैटरी का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए है रुचि, ऑप्शन नंबर बी है अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तित्व। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5, 19 दिसंबर 2016। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिखता है आपको, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? बुद्धि का प्रयोग भाटिया बैटरी द्वारा बुद्धि मापन का प्रयोग किया था। मत या बैटरी का प्रयोग नहीं है, इसके राइटर का नाम है जिन्होंने प्रयोग किया था। शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए हैं जो अपनी अपनी छाप छोड़ के गए थे। उन्होंने उनमें एक भी थे, भाटिया बैटरी था जिन्होंने बुद्धि के बारे में प्रयोग किया था। बस ये याद रखना, बैटरी उटरी कुछ नहीं है भैया। वहाँ पे आप मोबाइल की बैटरी नहीं, किसी और की इन्वर्टर की बैटरी की यहाँ बात नहीं हो रही है। भाटिया बैटरी थी, उन्होंने बुद्धि पर परीक्षण किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि है जो कॉन्सेप्ट, ही तो बुद्धि पूछा है। बुद्धि क्या है? समर्थों का एक समुच्चय, ऑप्शन बी है। एक विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन सी है। एक अकेला और जातीय विचार, ऑप्शन डी है। दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता। ये क्वेश्चन सी टेट 2016 पेपर फर्स्ट में पूछा था, क्लास 1 to 5 में।
तो बुद्धि क्या है, आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर। हमने आपको बताया था क्लास लेक्चर वीडियो में, हम आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं बुद्धि क्या है। बुद्धि है समझ समर्थों का एक समुच्चय, मतलब समकक्ष, जो आपके पास समकक्ष है बुद्धि के बारे में, जो भी आपके आत्मोस्फेयर में, आपके पर्यावरण के आसपास जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ का एक समुच्चय क्या है। चाहे अब आप काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, जैसा भी है सभी चीज में बुद्धि का प्रयोग होता है, समुच्चय है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बुद्धि क्या है, एक समुच्चय। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है जिसमें तथ्यों का एक समुच्चय, सभी तथ्यों का एक समुच्चय, जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न समस्याओं को समाधान निकाल पाते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप वहाँ पे फंस जाते हैं, आपको दिक्कत होती है, बिजनेस आपकी फेल हो रही है, आप बुद्धि के साथ बुद्धि का प्रयोग करके, उस बुद्धि का प्रयोग करके आप उस व्यापार में अपने लाभ उठा सकते हैं। ये तो हुआ। ऐसा है सिर्फ हम बुद्धि वाले व्यापार ही बुद्धि लगा सकते नहीं, किसान नहीं लगा सकते, स्टूडेंट नहीं लगा सकते, कोई भी छोटे मोटे काम कर रहे वो नहीं लगा सकते, वर्कर नहीं लगा सकते, सभी लोग लगा सकते हैं, इसीलिए हर काम कर सकते हैं। अगर एक इंसान हर काम कर रहे हैं तो उनको बुद्धि है, इसका मतलब उसकी बुद्धि लेवल बहुत अच्छी है। तो समर्थों का समुच्चय यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, समर्थों का समुच्चय, एक समुच्चय बुद्धि का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है। सामूहिक परीक्षण पूछा, बुद्धि का परीक्षण बहुत सारे विज्ञानियों ने, मनोविज्ञान ने किया था, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ऑप्शन बी है कोक ब्लॉक डिजाइनर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है आर्मी बीटा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, जल्दी बताइए। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण किसने किया था, आप कमेंट में जल्दी बताइए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी से आपको पता ही होगा, तो किसी जंग वाली बात हो गई यहाँ पर। बुद्धि का समूह में परीक्षण, लगभग 50,000 सैनिकों पे, हमने आपको डेटा में पढ़ा दिए हैं डिटेलिंग में जाके, लगभग 50,000 सैनिकों पर परीक्षण किया था। कब किया था ये भी आपको बता देते हैं, चलिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और उनके अधिकारियों के बुद्धि के लिए एक निर्मित किया गया था, जिसके अंतर्गत आर्मी अल्फा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्मी बीटा है, यहाँ पर आर्मी बीटा है, अल्फा और बीटा दोनों पर, एक था अल्फा एक था बीटा। ठीक है, दोनों पर परीक्षण किया था। अंग्रेजी भाषा में जानने के लिए व्यक्ति आर्मी बीटा का परीक्षण करते थे। अंग्रेजी भाषा में जानने के लिए व्यक्ति क्या करते थे, आर्मी बीटा में परीक्षण करते थे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो चलिए 50,000 सैनिकों पर लगभग किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण डैश से शुरू हुआ। हमने अभी जस्ट उसी क्वेश्चन को डील किया है। ऑप्शन ए है अनुभव, ऑप्शन बी है समूचे, ऑप्शन नंबर सी है संयोजन, ऑप्शन नंबर डी है समूहों पर। अमेरिका के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुद्धि परीक्षण का डैश में शुरू हुआ था। किस में शुरू हुआ था, डैश में मतलब अनुभव में, समूचे में, संयोजन में, कि समूहों में, किस में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर जल्दी आपको बताना है, क्या होगा। अभी अभी हमने आपको डील किया था, ये अनुभव बिल्कुल नहीं था वहाँ पे, समूचे भी नहीं होगा, संयोजन तो था ही नहीं वहाँ पे। समूहों पर लगभग 50,000 ग्रुप में डिस्कशन, 50,000 जो सैनिक थे उनके बारे में डिस्कस, उनको एक बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था, उनको ग्रुपों में डिवाइडेड किया था अल्फा और बीटा के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा समूह। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला।
क्वेश्चन कहता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ये भैया कारक वाले सिद्धांत हमेशा पूछे जाते हैं। प्रथम कारक, द्विकारक, तृतीय कारक, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके कॉन्सेप्ट हमने करवा दी हैं और हम डिटेलिंग में करवाएंगे आपको। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है बुद्धि का द्विकारक सिद्ध सॉरी क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वेस्लर, ऑप्शन नंबर बी है स्किनर, ऑप्शन नंबर डी है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर सी है गिलफोर्ड। तो क्या है आपके अनुसार राइट आंसर? एच एस टेट 2018 6 फरवरी 2019 को ही पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। आप ये भी बताइए कि आपके कितने बेहतर सही हो रहे हैं, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवा सके। हमें लगता है लगे कि हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी, आपको पढ़ाया गया जो कंटेंट होते हैं वो कितने बेहतर तरीके से समझ आ रही है। तो ये हमारे हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। द्विकारक सिद्धांत हम आपको जब लेक्चर वीडियो करवा रहे थे चिल्ला चिल्ला के बताए थे। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, द्विकारक सिद्धांत कॉनमैन, स्पीयरमैन। ठीक है, अब आपको भूलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी नहीं भूलेंगे द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने किया? बुद्धिलब्धि संप्रत्यय, बुद्धिलब्धि जो सबसे पहले संप्रत्यय को किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है बीने ने, ऑप्शन नंबर बी है रीट ने। एक क्वेश्चन ध्यान, कितने अच्छी वाली बात है, रीट के बारे में ऑप्शन है, रीट में पूछा गया है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। रीट ने, ऑप्शन नंबर सी है टर्मन ने, ऑप्शन नंबर डी है कैटेल ने। तो राइट आंसर बताइए किसने दिया था? अपना राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा टर्मन ने। बुद्धिलब्धि सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट निकाला था, संप्रत्यय संकलना जो निकाली थी, किसने निकाली थी? टर्मन ने निकाली थी। किसने निकाली थी? टर्मन। बुद्धिलब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी हाँ महोदय को श्रेय जाता है। अब यूपी टेट में पूछा गया था कि बुद्धिलब्धि का जो श्रेय जाता है किस पर जाता है? बुद्धिलब्धि का जो संप्रत्यय का यहाँ पे विकसित करने का दिया है, वहां पर श्रेय दिया था आपको यूपी टेट में। तो ऑप्शन नंबर एक ही होगा, टर्मन होगा। कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी है अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक योग्यता, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक बुद्धि। ये भी क्वेश्चन रीट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2015 में पूछा गया था। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त या स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, मूर्त या स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है कैटल। एक सेकेंड, क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे, मुस्कुराते होंगे, क्योंकि लेक्चर वीडियो में इसके बारे में हमने आपको कितनी बार डिटेलिंग करके बताई है। एक सेकेंड में आंसर देंगे। चलिए, जिसके पास नहीं आंसर होता है उसको हम ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैटल, ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी है वर्नन, ऑप्शन नंबर डी है स्किनर। तो ये यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 15 अक्टूबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम आपको रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। हम आपको क्या करवा रहे हैं? रिपीटेड क्वेश्चन करवाएं, ताकि आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सके। आपको पता चले कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं कौन से पैटर्न है, क्या है, कितनी आईक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, कितने बेहतर सा ढंग से आते हैं, कितनी उसकी लेवल हाई होती है, कितनी लेवल नॉर्मल होती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। सभी सभी एग्ज़ाम के लिए सभी कंटेंट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके। आप एक दिन व्हाट्सएप में कमेंट में हमें बताया कि सर एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है, सर मेरा टेट निकल गया, हमारी रीट निकल गई, हमारी जे टेट, बी टेट, एम पी टेट, यू टेट, जो भी आप टेट दे रहे हैं सर, सी टेट निकल गया। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, जल्दी कीजिए।
चलिए इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। हाँ तो पहले सबसे पहले आपको दिखता है ऑप्शन नंबर ए, कैटेल। क्या आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैटेल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यूपी टेट, बी टेट, जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी टेट के लिए आप कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं, ले सकते हैं नोट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।